आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक का सेकेंड पार्ट। हम लोग पिछले कक्षा में ये संज्ञा से अव्यय तक का एक क्लास कर लिए हैं। उसमें हम लोग संज्ञा ये जो पद होते हैं, ठीक है, मतलब पद के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग देखे। उसमें सबसे पहला पद का भेद है संज्ञा, और संज्ञा का और भेद होता है, ठीक है, मतलब संज्ञा के भी और दो भेद होते हैं। इसमें व्युत्पत्ति के आधार पे भी संज्ञा का भेद होता है और अर्थ की दृष्टि से भी। तो हम लोग पिछले कक्षा में व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के प्रकार को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं। तो आज हम लोग अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार को भी कभी कभी क्या है मतलब संख्या पूछता है, ठीक है, मतलब अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, ठीक। उसमें सबसे पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको, मतलब संज्ञा की परिभाषा हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, मतलब परिभाषा क्लियर हो गया है। संज्ञा क्या है, संज्ञा को हम लोग नाम भी कह सकते हैं, और किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव आदि का नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से प्रकार में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो संज्ञा, ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो किसी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या किसी एक वस्तु का बोध कराती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, तो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे राम, राम, गंगा, पटना, श्याम, यमुना, दिल्ली आदि। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग ऊपर परिभाषा में हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गंगा एक ही नदी का नाम है, ठीक है, तो एक ही नदी का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में फिर पटना, पटना ये किसी स्थान का नाम है, ठीक है, ये जगह का नाम है पटना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, यमुना ये नदी का नाम है, ठीक है, किसी एक नदी का नाम है। दिल्ली ये किसी स्थान का नाम है, ठीक है, तो ये सब क्या आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दूसरा प्रकार में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब एक ही जाति के एक से अधिक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जाति कहेंगे, ठीक है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, ठीक है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे नदी, पर्वत, लड़की आदि। तो देखिए नदी, पर्वत, लड़की आदि तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखे थे। तो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराएगा उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जाति यहाँ पे एक ही जाति, ठीक है, जो संज्ञा एक ही जाति का बोध कराती है
मतलब एक जाति हो लेकिन उसमें अधिक हो, ठीक है, मतलब एक ही जाति के एक से अधिक हो। जैसे देखिए नदी, नदी बोल रहे हैं तो ये केवल एक नदी के लिए ये प्रयुक्त नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे नदियाँ आ सकता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे नदियों को भी हम लोग क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। जैसे उसमें मतलब कोई सा भी नदी ना, मतलब सारे नदियों सारे मतलब नदी को हम लोग क्या कहेंगे, नदी ही कहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक नदी ना होकर के ज़्यादा नदी है तो ये एक ही जाति के ज़्यादा है, मतलब इसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे दूसरा उदाहरण में देखेंगे पर्वत, ठीक, मतलब पर्वत, पर्वत बोलेंगे तो इसमें एक ही मतलब एक ही कोई स्पेशल पर्वत के बारे में बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग मतलब सब जो पर्वत है उसको हम लोग एक ही पर्वत कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हिमालय पर्वत ना, ठीक है, मतलब हिमालय पर्वत रहता है, हिमालय रहता है तो फिर वो कौन से संज्ञा में आ जाता, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, क्योंकि वो स्पेशल एक पर्वत के बारे में बता रहा है, हिमालय पर्वत, ठीक है, मतलब पर्वत केवल बोल देने से उसमें हिमालय पर्वत भी आएगा, अरावली पर्वत भी, नीलगिरी पर्वत भी, मतलब जितने भी पर्वत हैं वो सब पर्वत क्या आ जाएंगे इसमें, मतलब पर्वत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कौन सा संज्ञा में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। उसके बाद में फिर लड़की, लड़की बोलेंगे तो एक लड़की नहीं, मतलब बहुत सारे लड़की को भी लड़की ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसी का उदाहरण है, ठीक है, इतना हो गया होगा। उसके बाद में फिर हम लोग तीसरा जो प्रकार देखेंगे वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, ठीक है, मतलब ये जो द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से बना हुआ, ठीक है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग उस शब्द या हाँ शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई क्या है, वस्तु बनी है। जैसे यहाँ पे देखिए ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ में देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोई ये देखिए ये कोई पदार्थ से बना है, ठीक है, मतलब किसी दूसरा से, मतलब सोना बना है तो कोई दूसरा पदार्थ से मिल करके बना है, उसको मतलब गला के ये करके मतलब बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक। उसके बाद में फिर देखिए इसी में ठोस पदार्थ में ये सब आ जाएगा। उसके बाद में फिर द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ में देखिए तेल, पानी, घी, दही आदि। तो देखिए तेल, तेल भी किसी दूसरे चीज़ से बना है, जैसे कोई बीज हो, ठीक है, कोई बीज से ये तेल निकाला जाता है तो कोई दूसरा चीज़ से ये बना है। पानी, पानी भी क्या होता है, मतलब हीम से बनता है, ठीक है, या हाँ भाप से बनता है। घी, घी भी दूध को और मतलब जमा करके ये सब करके बनता है, ठीक है। दही, तो ये सब दूसरे पदार्थ या सामग्री से बनता है, ठीक है। उसके बाद में फिर गैसीय में देखेंगे धुआं और ऑक्सीजन आदि ये सब आता है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में भी स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में फिर अगला जो प्रकार है उसके बारे में देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूह, समूह का मतलब क्या है कि एक समूह, मतलब उसमें एक से अधिक हो उसको क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना हो करके समूह के वाचक हैं, ठीक है, मतलब जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह का वाचक है उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पुलिस, ठीक है, परिवार,
आयोग, टीम, सभा आदि। यहाँ पे देखिए पुलिस बोलेंगे तो पुलिस मतलब एक समूह को बता रहा है, ठीक है। मतलब पुलिस में बहुत सारे पुलिसों के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो एक ये समूह को बोध करा रहा है। उसके बाद में फिर परिवार, ठीक है। परिवार में भी समूह रहता है, कई मतलब कई व्यक्ति मिल करके मतलब व्यक्तियों को मिला करके क्या है, परिवार बनता है, ठीक। आयोग, टीम, सभा, ये सब, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला हम लोगों का जो अर्थ के आधार पे संज्ञा के जो प्रकार है, पांचवा प्रकार, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भाव, ठीक है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्रोध, मिठास, यमन आदि, ठीक है। मतलब क्रोध क्या को बोध करा रहा है या क्या चीज़ का यहाँ पे ज्ञान करा रहा है, ये गुण, ये गुण का बोध करा रहा है इसमें, ठीक है। मतलब ये क्रोध का गुण है या गुस्सेले का गुण है, इसके बारे में ये बोध करा रहा है या ज्ञान करा रहा है। मिठास, मिठास बोलेंगे तो फिर ये क्या है, मिठास बोलेंगे तो सॉरी, ये जो क्रोध है ये भाव में आ जाएगा, ठीक है। गुण में ये मिठास आ जाएगा। और यवन, यवन किसका बोध करा रहा है, दशा, मतलब किसी के यवन का दशा का बोध या मतलब यवन का ये हो मतलब ज्ञान हो रहा है, इसमें दशा का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भाववाचक संज्ञा है वो किसी भी भाव, गुण, दशा का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। तो ज्ञान कराने वाले जो शब्द होता है उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसमें मिठास, क्रोध और यवन है। तो संज्ञा के बारे में स्पष्ट हो गया है होगा। ये जो संज्ञा का जो प्रकार है, अर्थ के आधार पे 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद में फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इतना याद रखना है। उसके बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे ये संज्ञा का रूप, ठीक है। संज्ञा का रूप लिंग, वचन, कारक के अनुरूप मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है। संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के अनुरूप होता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए लिंग, लिंग के रूप में संज्ञा का परिवर्तन, ठीक है। मतलब संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग के आधार पे किस तरह से होता है। तो लिंग हिंदी में मतलब सबको पता ही होगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग हम लोग किसको कह सकते हैं, ठीक है। तो लिंग हम लोग किसे कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लोग लिंग कहेंगे, ठीक है। मतलब पुरुष जाति का मतलब ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा मतलब शब्द के जिस रूप से, मतलब जो भी शब्द का जो रूप है उससे ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के लिए पुरुष जाति का बोध करा रहा है या तो फिर स्त्री जाति का, ठीक है। मतलब उससे पता चलता है कि पुरुष जाति के लिए वर्णित हो रहा है ये स्त्री जाति के लिए। तो ऐसा शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे वचन, ठीक है। वचन हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, ठीक।
तो वचन का क्या अभिप्राय है यहाँ पे देखिए, वचन का अभिप्राय संख्या से है, ठीक है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी अलग से मैं मतलब क्लास लूँगी, उसमें हम लोग अलग अलग मतलब कारक के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कारक चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद में इसके आगे जो पद का जो भेद है उसके बारे में हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे, ठीक है। अगला जो हम लोगों का पद का भेद है वो सर्वनाम है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।